आप सभी सनातन प्रेमियों को जय जय श्री राम। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जैसे हम भगवान महाकाल का या फिर जब हम कोई विशेष पूजा पाठ करवाते हैं तो हम भगवान का शिवलिंग बनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनका मुखौटा जो बनाते हैं, वैसे ही यदि आप स्वयं घर पे बनाना चाहें तो कैसे बनाएं, यह चीज़ मैं आज आपको करके दिखाने वाला हूँ, जिससे बहुत ही सरल तरीके से आप सब भी सीख सकते हैं। शिवरात्रि हो या श्रावण हो या जब भी कोई विशेष पूजा हो और आपका भी मन करे भगवान का श्रृंगार करने का, तो आप भी इस तरह से भगवान का मुखौटा बना करके और अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक डिब्बा लेना है। वह डिब्बा स्टील का हो तो अति उत्तम रहेगा। उस पर आपको एक काला कपड़ा बांध देना है। डिब्बा का जो साइज है कम से कम वह 5-7 लीटर का हो तो चलेगा। उससे छोटा है तो आप छोटे स्वरूप में भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने डिब्बा लिया हुआ है, इसका जो है 5 से 7 लीटर का जो है इसका माप है। तो इस तरह डिब्बा लेना है। इसमें आपको काला कपड़ा बांध लेना है। काला कपड़ा बांधने के बाद में उसका ढक्कन बंद करके और धागा बांध दीजिए। धागा बनाने के बाद में इस तरह भगवान का स्वरूप आपको बनाना है। इस तरह कपड़ा बांधने के बाद में जब आपका डिब्बा रेडी हो जाए तो जो बच्चे आजकल जो चाक यूज करते हैं कलाकृति बनाने के लिए, वही डिब्बा आपको रख लेना है। मैंने भी यहाँ पे वैसे ही एक डिब्बा रखा हुआ है। इस तरह से भगवान का आकृति आपको बनाना शुरू करना है। सबसे पहले उनके जो भौं होते हैं, जो उनकी आँख होती है, उनका डिजाइन करना है। इस तरह से डिजाइन करिए भगवान का। ये देखिए हमने एक भौं यहाँ पे बना करके रेडी कर दी। दूसरा भी आपको वही सेम सेंटर लेना है और जिस तरह हमने इस तरफ बनाया है वैसे ही उस तरफ भी बना देना है। दोनों का माप बराबर होना चाहिए। यदि दोनों बराबर ना लगे तो आप उनको दोनों को बराबर कर सकते हैं। पतला बनाना है पतला बना सकते हैं, थोड़ा और मोटा करना है मोटा कर लीजिए ऐसे। फिर बीच में आपको सेंटर ले लेना है उनके नाक बनाने के लिए। दोनों के बीच में आपको इस तरह से सेंटर में उनके नाक के लिए जगह ले लेना है। इस तरह से भगवान का नाक तैयार करिए। अलग अलग डिजाइन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं चाक से बना रहा हूँ इसलिए इसका प्रयोग कर रहा हूँ, इस तरह से बना रहा हूँ। नहीं तो अन्य जगह हम लोग भस्म से बनाते हैं, चंदन से बनाते हैं, कुमकुम से बनाते हैं। यहाँ पे आज पहली बार ये चौक से बनाना था तो मैं सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करें। यदि आप लोगों का भस्म का बनाया भी अच्छा लग रहा है तो भस्म का भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। देखिए इस तरह से हमारा नाक भी तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम रेड कलर ले लिए हैं, थोड़ा सा और सुंदर लगे इसलिए एक एक लाइन में हम बॉर्डर दे देते हैं, जिससे इसमें और सुंदरता बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हम सफ़ेद कलर से भगवान का जो आँख बनाते हैं वह बनाएंगे। यह बहुत ही सरलता से बन जाता है। पहले शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे तो यह बहुत ही आराम से आप भी बना सकते हैं। इस तरह से आपको आँखों का निर्माण कर लेना है। दोनों तरफ बराबर रहें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बराबर नहीं रहेंगे तो एक तरफ छोटे एक तरफ बड़े दिखेंगे। इस तरह से उसको एकदम सुंदरता से बना दीजिए। फिर इसके अंदर भगवान का गोलाई लेकर के आँख का निर्माण करेंगे। एक गोलाकार बना दीजिए दोनों आँखों में और बीच में एक बिंदी कर देंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेंगे।
इस तरह दोनों तरफ बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लाल कलर से इसका भी बॉर्डर कर देंगे, जिससे यह और भी दिव्य लगने लगे। तो देखिए इस तरह से लाल कलर से दोनों को बॉर्डर कर देना है। बॉर्डर करने के बाद में जो एक खाली स्थान है, इनमें भी कुछ दूसरा कलर से भर देंगे तो पूरा भराव आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर मस्तक पर जो भगवान के त्रिपुंड होते हैं, उस त्रिपुंड का निर्माण करना है। आपको इस तरह 3 लाइन बना लेनी है। तीनों लाइन बराबर हों और इसका आकार आपको भगवान के भस्म के जैसा देना है। तो इस तरह से आप भस्म लगा देंगे उनके कपाल में। बीच में हमने यहाँ पे जो जगह छोड़ा है, वहाँ पे हम भगवान का नेत्र बनाएंगे, नेत्र का निर्माण करेंगे, जिससे भगवान का स्वरूप और भी दिव्य लगे। यहाँ पे इस तरह बीच में भगवान के त्रिनेत्र का, जो तीसरी उनकी आँख है, उसका निर्माण करेंगे। इस तरह से उनकी आँख बना दीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी नाक को हम चेहरे के हिसाब से और थोड़ा सा मोटा कर देंगे, जिससे आपस में मिल भी जाएंगे और उसी तरह से जो है पूरे चेहरे का भराव भी हो जाएगा। यहाँ पे भगवान का नाक भी बन गया। अब हम भगवान की यहाँ पे मूछें बनाएंगे, उनके मूछ का निर्माण करेंगे। इस तरह से आपको सफ़ेद चौक से मूछें बना लेनी है, दोनों तरफ की बराबर हों। इसलिए पहले पतला बना करके फिर बाद में आप मोटा भी कर सकते हैं। दोनों तरफ इस तरह से जो है मूछ बना देंगे। मूछ बनाने के बाद में भगवान के यहाँ पे ओंठ बनाना है। ओंठ भी आप पहले व्हाइट से ही कर दीजिए, बाद में इसमें हम अन्य कलर भी भर सकते हैं। इस तरह से भगवान का ओंठ बना दीजिए। इसको भी एकदम बराबर कर दीजिए। ओंठ को भी पहले पतला बना करके आकार ले लें, फिर बाद में हम उसे मोटा भी कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए हमने मूंछ को भी आपस में मिला दिया और ओंठ भी भगवान का तैयार हो गया। यहाँ पे जो भगवान का भौं बना हुआ है, उस पे भी थोड़ा सा भराव आने के लिए हम इस पे एक पतला लेयर इस पे हम कर देते हैं। इस तरह से भगवान के भौं का एक पतला बॉर्डर दे देते हैं। उसके बाद भस्म में भी पतला पतला एक लेयर दे देंगे, एक लाइन थोड़ा थोड़ा खींच देंगे तो इससे और भी सुंदर लगने लगेगा। देखिए हमने भस्म में भी भर दिया एक कलर। उसके बाद ओंठ पे भी जो उनके खाली स्थान हैं, उस पे आपको इस तरह से लाल कलर से भर देना है, जिससे ओंठ लाल दिखे। ओंठ पे भरने के बाद में जो कलर हमने भस्म में और भौं पे लगाया है, वही चीज मूंछ के हम किनारे किनारे लगा देंगे। इस तरह से बना दीजिए। फिर भगवान चंद्रमा का, उनके शीश पे जो रहते हैं, उनका निर्माण करेंगे। यहाँ पे इस तरह से आप चंद्रमा बना दीजिए। यहाँ पे हम भगवान के त्रिशूल का निर्माण करेंगे। इस तरह से जो है लाइन खींच करके एक त्रिशूल बना दीजिए।
जो भगवान की शोभा को और बढ़ा देगा। त्रिशूल का निर्माण कर दीजिए। त्रिशूल में भगवान के डमरू भी साथ पे लगा देंगे। तो इस तरह से आपको डमरू का आकार दे देना है। इस तरह से डमरू बना दीजिए। जो भगवान के बीच में जो जगह खाली है, यहाँ पे हम पीले कलर से जो है बना देंगे, जिससे बहुत ही सुंदर दिखेगा। उसके बाद इसमें बीच में लाल कलर भर देंगे, जो कि एक चंदन के जैसा लगेगा। अब भगवान की इसमें जो बीच में जगह खाली है भौं के पास में, वहां पे आपको इस तरह से टिक कर देना है। इस तरह से टिक कर देंगे तो और भी सुंदर हो जाएगा। उसके बाद भस्म के ऊपर जो भगवान का ललाट है, उस पे इस तरह का जो है आकार कर देंगे तो वह बहुत ही सुंदर लगेगा। पहले मैं सफ़ेद से करके फिर इस पे एक और दूसरे कलर का बॉर्डर कर देता हूँ। इस तरह आपको बना लेना है। इस तरह आप भी बना लीजिए। इसमें दूसरा और भी हम कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर हमने ले लिया, तो इसे भी लगा देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये लगाने के बाद जैसे हमने भगवान के भौं पे टिक लगाया था, वैसे ही लगा करके इस तरह आप भी तैयार कर सकते हैं। या भगवान का मुखौटा तैयार हो गया। अब इसके बाद में फूल से हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद में जो मुखौटा या शिवलिंग की जगह पे रख करके हम भगवान का श्रृंगार करके वहाँ पे हार फूल चढ़ा करके और भगवान के दिव्य स्वरूपों का दर्शन कर सकते हैं और इस तरह श्रृंगार कर सकते हैं। यदि आप सबको फूलों का भी श्रृंगार भगवान का सीखना हो कि आप कैसे बनाते हैं, फिर आप हमें कमेंट करिए। मैं आपको फूलों का भी श्रृंगार करना बताऊंगा। कमेंट में आप सभी लोग लिखें हर हर महादेव, जय शंभू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।